अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे हमने देखा कि भाभी बेगम समझा रही होती है मुर्तसिम को कि तुम शादी के लिए क्यों नहीं मानते। तो कहता है कि मैं इस गर्दी का जानश हूँ, क्या मेरे फैसले की इतनी अहमियत है? तो कहता है तुम माँ कहती है तुम्हारे फैसले की उतनी अहमियत जितनी मेरे फैसले की। तो कहता है कि मैं खान मुर्तसिम खान हूँ, मेरे फैसले की तो अहमियत मैं मना कर रहा हूँ शादी के लिए और आप नहीं मान रही इस चीज़ के। तो कहती हैं कि तुम बात करो मीरब से और तुम वक्त लो, सोच ली जा रहा होता है बात करें। तो हया बोलती है कि तुम मत मानना। तो कहता है मैं जा रहा हूँ वजह जानने। तो कहता है तुम वजह कितनी भी जान लो लेकिन शादी के लिए हाँ मत करना। तो वो कहता है कि मुझे बात करने दो पहले, उसे फिर देखता हूँ क्या है। तो वो कहती है देखो हम दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं हमेशा साथ रहने के लिए। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो मुझे चिल्लाती है, कहती है तुम्हें मेरा वास्ता, मेरी मोहब्बत का वास्ता, वो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती, तुम्हें शादी के लिए कभी भी हाँ मत करना। वो जाता है और कहता है कि तुमने शादी के लिए हाँ की क्यों? कहती है कि ज़रूरी होता है कुछ जगहों पर हाँ कर देना। तो कहता है कि तुम मुझसे अभी भी नफ़रत करती हो? तो वो बोलती है कि जैसे प्यार करने के लिए एक नज़र काफ़ी होती है वैसे नफ़रत मिटाने के लिए। कहता है तुम्हें मैं जान सकता हूँ कि वो एक नज़र कब? तो कहती है जब मेरे ही अपने घर के दरवाजे मुझ बंद हो गए थे और तुमने कहा था मेरे घर चलो। जो मुर्तसिम उसको घूर के देखता है, कहता है कि चलो ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे फिर करते हैं शादी, देखते हैं जहाँ तक जाएगी ये बात वहाँ तक लेके जाएंगे इस बात को। तुम्हें मीरा उस पर एकदम चुप हो जाती है और शक्ल देखने लगती है मुर्तसिम की। मुर्तसिम वहाँ से ये बात करके निकलता है। जैसे ही आता है हया उसे देख रही होती है लेकिन हया से कोई बात नहीं करता, सीधा माँ के पास आता है, माँ उसे गले लगाती है तो और माँ खुश होती है। तो हया ये देखकर समझ जाती है कि उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। हया वहाँ से रोती हुई वापस पलट जाती है, माँ उसे गले लगाए खड़ी होती है, खुश हो रही होती है। तो हया वहाँ से रोती हुई आगे बढ़ जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मरियम गुजर रही होती है तो मीरब कहती है क्या वो नाराज़? तुम कहती है तुमने सब ड्रामा क्यों किया? तो मीरब बोलती है ठीक तुम्हें ड्रामा लगता है, कभी तुम पे ऐसा वक्त आया तो बुजुर्ग कहती है मुझ पर क्यों आएगा? कहती है वक्त आते बुरा देर नहीं लगती, बुरा वक्त आते हुए तुम बस दुआ करो कि जब भी तुम्हारे बुरा वक्त आए मैं तुम्हारे साथ ही होंगी, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी, तुम बेफिक्र रहो, बस मैं तुम्हारे साथ होते हैं। रॉन्ग नंबर आता है, कहती है पता नहीं कौन रॉन्ग तंग कर रहा है माँ बहुत खुश होती है शादी की तैयारी। वो कहती है कि अम्मी बहुत बदनामी होगी। तो कहती है क्यों? इतने में मीरा भी पीछे आगे सुनने लगती है कि क्या बातें कर रही हैं दोनों माँ बेटियाँ। तो कहती है कि जब ख़ानदान वालों को पता चलेगा कि मीरा अनवर चाचा की बेटी है और वकास चाचा की नहीं तो वो लोग बहुत बातें करेंगे और मुर्तसिम भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे बातें। तो वो कहती है सबको पता है। कहती है किसको पता है? कहती है ख़ानदान में सब लोगों को पता था कि अनवर की बेटी है वकास की नहीं, सिर्फ इसको नहीं पता था मीरा को, बाकी सबको पता है। माइयों शुरू होती है, माइयाँ बैठी होती है मीरा, तो वहाँ पर उसके बाद में हया आगे बैठती है और मेहंदी उठाकर अपने हाथ पे लगाना शुरू कर देती है। जिस पर दिखाया है कि सामने से मरियम थाल लेकर आती है हल्दी का, कहती है कि चलो भाई दुल्हन की हल्दी आ गई। तो वो बोलती है कि ये दुल्हन की हल्दी है हया मरियम। तो वो मरियम बोलती है कि जी मीरा भी दुल्हन की हल्दी। कहती है एक थाल और ले आओ कि मीरा हया को भी लगानी होगी। तो बोलती नहीं दुल्हन की। तो कह लेंगे इसको बता दो क्योंकि इसको बहुत शौक आ रहा है मेहंदी लगाने का। तो वो बोलती है कि हाँ ये मेहंदी दुल्हन की है तो दुल्हन के हाथ पर ही लगी है, देखो अपने हाथ पे हया एम लिख देती है। लेकिन इतने में मुर्तसिम वहाँ आता है। जैसे मुर्तसिम आता है पीछे से भाभी बेगम भी आ जाती हैं। वो बहुत प्यार करती हैं अपने बेटे को, पैसे निछावर करके गरीबों में देती हैं और कहती हैं चलो आओ तुम्हें अपनी जगह पर बैठना है। तो वो उनकी शक्ल देखता है। जैसे ही भाभी माँ मुर्तसिम को लेकर आगे बढ़ती हैं और हया कहती हैं हया उठो यहाँ से, मुर्तसिम बैठेगा। हया एकदम मुंह बना के वहाँ से उठती। मुर्तसिम और मीरब को एक दूसरे के साथ बिठा दिया गया है। माइयों की तकलीफ शुरू हो गई है, सब उसको मेहंदी उपटन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। भाभी माँ वहाँ से चली जाती हैं, हया लगा जाती है। कहती क्या सोचा क्या हो गया? तो मुझे मुर्तसिम कहता है कि हया अच्छा सोचोगी तो ही अच्छा होगा। तो वो बोलती है अच्छा सोचा तो तभी तो मीरा बोलती है कि मेरे में उपटन नहीं लगाओ। कहती तुम हो कौन जो तुम्हारे में उपटन लगाऊँ? तो मीरा बोलती है कि तुम्हारे कज़न की होने वाली बीवी। मुर्तसिम घूर कर देखता है तो कहती है हाँ उपटन लगेगा, मुर्तसिम की दुल्हन के ही उपटन लगेगा और मैं मुर्तसिम दुल्हन के लगाऊंगी। इतने में हया उपटन उठाती है और अपने गाल पर उपटन लगाकर आगे बढ़ जाती है। जिससे मरियम उसकी शक्ल देखती है। हया वहाँ से भागती कमरे में जाती है। मरियम उसको जाती कहती है कि तुमने जो हरकत की है अभी भाभी बेगम ये देखी तो है मुंह के अंदर उपटन की प्याली घुसेड़ कर दिए, जो उन्होंने घुसेड़ना था वो घुसेड़ दिया, उनको मैं नज़र तो आई नहीं, अब जो भी करना है कर लें। मरियम बोलती है कि तुम मरो या जियो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। और कुछ भी कहती है मैं मरियम मीरा को घर से निकाल कर, हम कहती है तुम्हें तकलीफ़ होगी। यहाँ पर दिखाया है कि मीरा बैठी होती है तो अनवर आता है कहता है कि बेटा सदा खुश रहो, मैं तुम्हारी से खुशी चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। जैसे मीरा उनकी बात सुन रही होती है, मीरा वहाँ बदतमीजी करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दिखाया है कि मुर्तसिम आता है, माँ बोलती दूल्हा राजा आ जाओ। तो कहता है कि आप सारी ज़िंदगी इसी नाम से पुकारेंगे। तो कहती है तुम्हारी दुल्हन के देखो मैंने सेट निकाला। तो वो कहता है आपको नहीं लगता कि वकास अंकल को आना चाहिए? तो कहती है नहीं, अगर वकास यहाँ पर शादी में आए तो पता नहीं मीरब क्या करेगी। तो बोलता है ज़रूर कहती। माँ कहती है जिस तरह तुम्हारे बाहर के मामला में नहीं बोलती इस तरह घर के मामला तुम इन मामला से दूर ही रहो तो अच्छा। अनवर ये सब कुछ बाहर खड़ा हुआ सुन रहा होता है। शादी का दिन करीब आ रहा है, सब लड़कियाँ मिलकर तैयार कर रही होती है। मीरब को वकास कॉल करता है, मीरब को उठाती है, वकास वहाँ से बोलता नहीं। यहाँ पर दिखाया है कि अनवर को माँ कहती हैं कि जाओ मुर्तसिम को लेकर आओ। मरियम को कहती है कि जाओ तो मीरब को लेकर आओ। कहती है जी ठीक है मैं
मैं भाई को और भाभी को दोनों को लेकर आती हूँ। हया कमरे में खड़ी होती है मुर्तसिम के, तो वहाँ पर आके मरियम बोलती है कि तुम यहाँ के करीब, कहती है तुम्हारे भाई से ज़्यादा इस कमरे में मैंने वक्त गुजारा, इस कमरे में मेरी यादें हैं, तो मुझे कुछ टाइम इस कमरे में है, क्योंकि फिर ये कमरा पराया हो जाएगा। तो मरियम बोलती है कि मरो यहाँ पे मुझे क्या। जैसे मरियम जाती है तो भागती हुई होती वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि माँ फुल तैयार, बाप बोलता है कि हम शादी में नहीं जा सकते। माँ बोलती है जा नहीं सकते तो क्या वो तैयार तो हो सकते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी तैयार हुई। मुर्तसिम चला जाता है वकास वगैरह को लेने, यहाँ पे फुल तैयार करते हैं, घूंघट डालती है मरियम मीरब के और कहती है कि अब आप अपने आप को नहीं देख सकती, अब आप मीरब मुर्तसिम भाई के तैयार हुई हैं, वही आपको घूंघट उठाएंगे। जैसी लड़कियां वहाँ से जाती हैं तो हया वहाँ पे रहती, हया बोलती है कि तुम हमारे बीच में आ गई। मुर्तसिम मुझसे बहुत प्यार करता था, कहता था आओ हया मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, आओ हया मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिला के लाता हूँ। पता नहीं तुम कहाँ से आ गई। उसे ऐसी ही लड़की पसंद थी जो घूंघट डाल के उसका इंतज़ार करे, उसकी राह देखे, ऐसे ही तैयार हो। पता नहीं तुम हम दोनों के बीच कहाँ से आ गई, हम दोनों की मोहब्बत में ये सब बातें कर रही होती है। लेकिन मीरा कुछ नहीं बोलती, मीरा उसकी बात सुन रही होती है। बात माँ चली जाती है, माँ को बताती है मरियम जा कर के मुर्तसिम भाई यहाँ पर नहीं है। तो माँ बोलती है अनवर को कि तुमने उसे जहाँ भेजा है उसे वहाँ से बुला लो। जैसे ही मीरा आती है, मीरा को स्टेज पर चढ़ाते हैं, तो मरियम बोलती है वो देखिए अम्मी भाई आ गए। पहले मुर्तसिम में माँ जाके मीरा को प्यार करती है। मुर्तसिम वकास और अनीला को लेकर आता है, अनवर मिलता है उसे। जैसे बाप जाता है बेटी के सर पर हाथ रखने, बेटी के सर पर हाथ रखता है, लेकिन कि मीरा गुस्से में इतना है कि वो बाप की तरफ से देखकर मुंह मोड़ लेती है। और माँ भी पहले मरियम से मिलती है, अनीला और सबसे मिलती है, फिर जाती है मीरा के सर पे हाथ रखने को दुआ देने, लेकिन वो माँ की तरफ से ही मुंह मोड़ के बैठ जाती है। निकाह का वक्त करीब आता है, माँ बोलती है मैंने तुम्हें मना किया था इन लोगों को लाने को, लेकिन कहता है कि ज़रूरी था इनको लाना। निकाह का वक्त करीब जैसी कारी साहब पूछते हैं कि क्या आपको कबूल है। पहले तो मीरा हाँ नहीं करती, हया खड़ी देख रही होती। जैसे ही वो बार बार पूछते हैं तो वो कहती है नहीं। तो माँ कहती है तुम्हें हाँ करना था, ये कह कर मीरा वहाँ से खड़ी होती है। सब लोग घूर रहे होते कि इसने ना क्यों करी, और मीरा वहाँ से अपना लहंगा उठा के वहाँ से चली जाती है, कमरे में जाती है। वहाँ पे अनीला पीछे पीछे उसके जाती है समझाने। यहाँ पे सब लोग परेशान खड़े हैं कि इसने अचानक से मना क्यों कर दिया है। अनीला बोलती है तुमने क्या हरकत की। कहती है मैंने आपको नहीं, मैंने मुर्तसिम को मिलने के लिए बुलाया था। कहती है तुम चलो वहाँ पे। तो यहाँ वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। वो कहती है जाए मुर्तसिम को भेजिए। यहाँ आती है तो भाभी माँ कहती हैं क्या वो मैं जाकर बात करती हूँ। तो मुर्तसिम बोलता है नहीं आप नहीं जाएँ, उसने मुझे बुलाया, मैं ही जाऊँगा, मैं ही उससे जाकर बात करूँगा। मुर्तसिम जाता है, उससे बात करने। हया कहती है देखा ऐसा ही होता है, एक लड़की शादी से मना कर देती है तो वो फिर घर के बड़े फैसले करते हैं कि खानदान दूसरे को बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, वो लड़की इज्जत रखती है, वो लड़की मैं हूँ, और भाभी माँ मेरे पास आएंगी अब इस रिश्ते को बचाने के लिए। मुर्तसिम जाता है, कहता है क्या हुआ। तो कहती है घूंघट उठाओ मेरा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही सजाया गया है मुझे। वो घूंघट उठाता है उसको देखता है तो वो कहती है कि वो फ़ोल्डर पड़ा है उसे खोल के देखो, उसमें जो शर्तें लिखी हैं अगर तुम्हें वो शर्त मंजूर है तो फिर मैं इस शादी के लिए हाँ करूँगी, वरना इस शादी से मना। तो कहता है अगर शर्त पूरी ना करूँ तो कहता है फिर इस शादी से मैं मना कर दूँगी। मुर्तसिम वो उठाता है फ़ायदा, कहता है कि बस तुम्हारी यही शर्त है। वो कहती है हाँ बस ये। कहता है ठीक है मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ। तो कहती है ठीक है मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। मुर्तसिम जैसे ही उन पेपर पर सिग्नेचर करता है, यहाँ पे फिर दिखाते हैं कि मीरा और मुर्तसिम का निकाह के लिए उन दोनों को स्टेज पे लाया जाता है, लाया गया है, और मीरा और मुर्तसिम का हो गया है निकाह। जो सुनकर हया ने अपने हाथ की चूड़ियाँ तोड़ ली। मरियम बोलती है कि तुमने क्या किया। तो कहती है मेरी यादों का जनाजा निकल चुका है। सब घर वाले बहुत खुश हैं, भाभी बेगम प्यार करती हैं। मीरा को कमरे में लेके आती है मरियम उसको, तो कहती है मैं अब स्टेज पे नहीं, मैं बेड पे सच के नहीं बैठूंगी। तो इतने भाभी आती कहती हैं कि नहीं ज़रूरी होता है, दुल्हन को सच के बैठना होता है। दुल्हन सच के बैठती हैं तभी दुल्हा का मुँह उठाता है, दुल्हन को सजाती हैं। भाभी बेगम जाती हैं, मुर्तसिम आके एकदम गुस्से में बात करने लगता है मीरा से अपने पीछे से। भाभी बेगम कहती है दुल्हन से इस तरह बात करके। कहता है आप। तो कहती हैं हाँ ये लो मेरी ख़ानदानी अंगूठी, ये मेरी सास ने मुझे दी थी, मैं अब तुम्हें दे रही हूँ मीरा को देने के लिए अंगूठी। इसको पहनाओ, मुँह दिखाई दो, और मैं चाहती हूँ शुक्राने के नफिल पढ़ो तुम दोनों, ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके। जो खुशियाँ हमारे घर में आई हैं ये खुशियाँ ऐसे ही बरकरार। घूंघट उठाता है, मुट्ठी बनाता है, कहती है कि अच्छा नहीं किया। तो कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, अम्मा बेगम मेरे कहने पे यहाँ नहीं आई थी, वो अचानक से खुद पहुँच गई। तो कहता है कि जैसे ही बेड पे जाता है लेटने के लिए वो उसे लेटने नहीं देती। तो कहता है क्यों नहीं लेटूँ। तो कहती है शर्त के मुताबिक हमारी जज्बाती ज़िंदगी नहीं है, मेरा बेड में लेटूँगी। यहाँ पे हया परेशान होती है, वो अपना हाथ काट लेती है, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। मरियम उसे देखती है, जैसे उसके पास आती है उसके हाथ को पकड़ती है, वैसे ही हया बेहोश हो जाती है। मरियम जाती है मुर्तसिम के पास और बताती है, मुर्तसिम और मरियम उसे लेकर जाते हैं हया को हॉस्पिटल। हया बेहोश होती है, हॉस्पिटल में जाते हैं। तो मुर्तसिम बोलता है क्या हुआ था, तुम्हें तो पता होगा। तो कहती है मुझे नहीं पता। तो कहता है तुम दोनों एक कमरे में रहती हो। तो वो बोलती है कि उसने आपकी वजह से नस काटी, क्योंकि आपका निकाह हो गया, आपने शादी कर ली है। डॉक्टर कहते हैं वो खतरे से बाहर है, कमरे में मिलने जाते हैं। मुर्तसिम गुस्से में उसकी तरफ नहीं देखता, बाहर चला जाता है। मरियम उसे कहती है तुम ठीक हो। जैसे घर लेकर आते हैं माँ बेगम कहती हैं कि तुम सारी रात घर में ही। तो कहता है नहीं मैं इन लोगों को लेके गया हुआ था। कहती है तुम्हारी दुल्हन। तो कहता है कोई परेशानी। तो वो कहती है इतनी ज़्यादा जख्म थी कि मर तो नहीं रही थी, बच जाती ना, तुमने इस तरह क्यों किया, तुम क्यों गई थी भाई के पास। तो वो बोलती है भाई को मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो वो मुर्तसिम बोलता है मरियम हया को कमरे में लेकर जाओ।
हया को कमरे में लेकर चली जाती है। मरियम भाभी को कहती है तुम कमरे में जाओ। जाके जैसे ही बिस्तर पर लेटता है मीरब की आँख खुल जाती है। कहती है तुम यहाँ क्यों लेटे हो? कहता है सोने के लिए। तो कहती है तुम्हें मैंने कहा था ना तुम हम दोनों एक बिस्तर पर नहीं सो सकते, तुम्हें वहाँ पर सोना होगा। तो कहता है ये मेरा बिस्तर है। लेकिन मीरब मुर्तसिम को बेड पर सोने नहीं देती है और उठाकर वहाँ से भेज देती है। कमरे में सूप पिला रही होती है मरियम हया को। भाभी बेगम कहती है कि क्या इतनी चोट लगी? कहती है शायद ज़्यादा ज़ख्म हो गया था। तो बोलती है अच्छा तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए, सारी रात दूल्हा तुम्हारे साथ रहा और तुम कह रही हो कि शायद। तो बोलती है जी पता नहीं चला। तो कहती है कि तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए था मरियम, चाचा के उठने का या मेरे उठने का। मर तो नहीं रही थी, जिंदा थी ना ये, तुमने क्यों इंतज़ार नहीं किया? कहकर माँ बेगम वहाँ से चली जाती हैं कि अपना ख्याल रखो वरना मैं तुम्हें भिजवा दूँगी। तो जैसे सुपला कहती है मरी नहीं ज़िंदा हूँ मैं, आगे जानने के लिए बने रही, मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।